नमस्कार। तो आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि इंटरनेट पे जो भी डेटा हम भेजते या पाते हैं वो अपनी यात्रा के लिए आखिर पैक कैसे होता है। मतलब ये एक ऐसी चीज है जो हर रोज हर सेकंड हो रही है, पर हम शायद ही कभी इस पर ध्यान देते हैं। तो चलिए आज इस डिजिटल पोस्टल सर्विस के पीछे का राज खोलते हैं। कभी सोचा है कि एक बहुत बड़ी वीडियो फाइल बिना एक भी पिक्सल इधर-उधर हुए हमारी स्क्रीन तक सही सलामत कैसे पहुंच जाती है? ये कोई जादू नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही स्मार्ट और ऑर्गेनाइज्ड प्रक्रिया का नतीजा है। आज हम उसी प्रक्रिया के एक बहुत जरूरी हिस्से को समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? इसे एक बहुत ही तेज, बहुत ही एफिशिएंट पोस्टल सर्विस की तरह सोचिए। एक ऐसी डाक सेवा जो एक सेकंड में अरबों खरबों चिट्ठियां सही पते पर पहुंचा देती है, वो भी बिना किसी गलती के। कल्पना कीजिए कि किसी भी एप्लीकेशन का जो डेटा है वो एक बहुत बड़ी भारी भरकम किताब जैसा है। अब सोचिए, इस पूरी की पूरी किताब को एक साथ भेजना कितना मुश्किल होगा, है ना? ये रास्ते में खो सकती है या इसे संभालना ही नामुमकिन हो जाएगा। यहीं पर हमारी ये डिजिटल पोस्टल सर्विस काम आती है। अच्छा, तो इस प्रोसेस का एक टेक्निकल नाम भी है, ट्रांसपोर्ट लेयर एनकैप्सुलेशन। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर असल में ये बहुत सीधा है। सीधे शब्दों में कहें तो ये डेटा को लेता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है और फिर हर टुकड़े पर कंट्रोल जानकारी वाला एक हेडर यानी एक लेबल चिपका देता है। बस ये हमारी पोस्टल सर्विस में पैकेजिंग का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। तो सवाल यह है कि ये पैकेजिंग होती कैसे है? सबसे पहला काम, उस विशाल डेटा की किताब को छोटे छोटे आसानी से संभाले जा सकने वाले पन्नों में बांटना। तो देखिए, प्रोसेस शुरू होती है जब ट्रांसपोर्ट लेयर को एप्लीकेशन लेयर से डेटा की एक लगातार स्ट्रीम मिलती है। फिर ये उस डेटा स्ट्रीम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं। इसी को कहते हैं सेगमेंटेशन। तो एक तरह से हमारी भारी भरकम किताब अब अलग अलग पन्नों में बंट चुकी है। ठीक है, तो अब हमारे पास डेटा के छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब अगला सबसे जरूरी काम है हर टुकड़े पर एक शिपिंग लेबल लगाना। यही लेबल तो पक्का करेगा कि हर टुकड़ा सही जगह पहुंचे और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इस डिजिटल शिपिंग लेबल को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर। ये बस कुछ कंट्रोल इंफॉर्मेशन का एक सेट है जो हर डेटा के टुकड़े के साथ चिपका दिया जाता है। यही हेडर बताता है कि डेटा कहां से आया है, उसे कहां जाना है और पहुंचने के बाद उसे वापस कैसे जोड़ना है। अब हेडर में पता कैसे लिखा जाता है, इसके लिए होते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर्स। ये बताते हैं कि डेटा किस एप्लीकेशन से आ रहा है और किस एप्लीकेशन पर जाना है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी लिफाफे पर भेजने वाले और पाने वाले का डिपार्टमेंट नंबर लिखा हो। अच्छा, अगर किसी किताब के पन्ने बिखरे हुए हों तो उन्हें वापस जोड़ने के लिए पेज नंबर की जरूरत पड़ती है, राइट? सीक्वेंस नंबर्स बिल्कुल वही काम करते हैं। ये पक्का करते हैं कि डेटा के सारे टुकड़े जब अपनी मंजिल पर पहुंचे तो उन्हें सही क्रम में वापस जोड़ा जा सके। और हाँ, एक और जरूरी चीज, हर लिफाफे पर एक सील भी तो होनी चाहिए ताकि पता चले कि उसे खोला तो नहीं गया। चेकसम एक तरह की डिजिटल सील है। ये रास्ते में चेक करती रहती है कि डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ या उसमें कोई खराबी तो नहीं आई है। तो अब तक हमने क्या देखा? हमारे पास डेटा का एक टुकड़ा है और उस पर चिपकाने के लिए एक पूरा शिपिंग लेबल भी तैयार है। तो जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है? इसका जवाब बहुत आसान है। डेटा का टुकड़ा और उसका हेडर, ये दोनों मिलकर बनाते हैं एक पूरी तरह से तैयार डिजिटल पैकेज। और इस तैयार पैकेज का ऑफिशियल नाम है सेगमेंट। ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर बनाई गई फाइनल यूनिट है जो अब इंटरनेट पर अपनी आगे की यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार है। मतलब हमारा लिफाफा अब सीलबंद है और उस पर पता भी लिखा जा चुका है। तो हमारा पैकेज तैयार तो हो गया, लेकिन अब इसका क्या होगा? ये यहां से कहां जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम यहां पर पूरा हो जाता है। अब ये इस तैयार सेगमेंट को अगली लेयर यानी कि नेटवर्क लेयर को सौंप देती है। हमारी पोस्टल सर्विस वाली भाषा में कहें तो पैकेज अब पोस्ट ऑफिस से निकलकर डिलीवरी ट्रक में लोड होने के लिए तैयार है। तो पैकेज शिपिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। हमने उसे पैक किया, उस पर पता लिखा और ये भी पक्का कर लिया कि वो सेफ रहे। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। ये पैकेज जिन रास्तों पर चलेगा वो डिजिटल सड़कें कौन बनाता है? भाई, ये सवाल हमें नेटवर्किंग के एक और भी मजेदार हिस्से की तरफ ले जा